हुकूमत का एफबीआर के अफसरान के लिए अरबों रुपए मालियत की 1010 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। 6 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़रूरत थी। एक ऑफिसर, उसने ऑफिस वर्किंग करनी है, उसे गाड़ी की क्या ज़रूरत है? आम शहरी जो पूरी ज़िंदगी टैक्स देता है लेकिन वो कभी अपने लिए एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसी के टैक्सों के पैसों से अफसरान 1010 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं और मजमूई तौर पे उनकी कीमत है 6 अरब रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, जब मेरे पास आया तो मैंने नोटिफिकेशन देखा तो आई वॉज शॉक्ड, लाइक कि भाई 6 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी? तो अगर वक्त की ज़रूरत थी तो क्या वाकई ही 1010 गाड़ियाँ ख़रीदी जानी थी? तो अगर ज़रूरी था तो इस हवाले से एक पूरा उनको हिकमत अमली मुरतब कर लेनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि फिर मुझे मालूम चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, एफबीआर का ना जो एक प्लान बन रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका हिस्सा है। तो उसके हिस्से की पेश नज़र ही ये गाड़ियाँ जो हैं वो उन्होंने ख़रीदने का फ़ैसला किया। इतनी ज़रूरी थी ये गाड़ियाँ? अब देखा जाए तो कुछ ज़रूरी भी थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो ये गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़रूरत थी इन्हें। ज़रूरत थी अलबत्ता, वो इस वजह से चूँकि हम लोग सारा दिन इनके दरमियान ही रहते हैं कि ग्रेड 17 और 18 का ऑफिसर एक बाइक पे आ जा रहा है, तो एक मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये शोभा नहीं देता कि वो बाइक पे आए जाए। कुछ ऐसे ऑफिसर भी हैं जो उबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उबर पे ही आते हैं, उबर पे ही जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी नए-नए आते हैं ऑफिसर, वो घर से ज़रा थोड़े से तगड़े होते हैं, तो वो अपनी घर की जो व्हीकल है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कि आपका सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वक्त की इतनी ज़रूरत थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक जो गरीब आदमी है, एक तो तनख्वाहें इतनी ख़ास नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा वो हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहा है। और ऑब्वियसली जब एक आम आदमी को पता चलेगा कि वो 6 अरब रुपए की सिर्फ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, उस उस पे क्या गुजरेगी, वो क्या चीज़ें महसूस करेगा, ये तो आप और मैं, मेरा ख्याल है कि बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। तो ग्रेड 17-18 के अफसरान के शशके पूरे करने के लिए गरीब आवाम के टैक्सों से गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, 1010 गाड़ियाँ। जैसा कि आपने फरमाया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके शशके पूरे करने के नहीं, लिए इस पे 1010। इस पे मेरा ख्याल है कि फिर ओवरऑल सूरत हाल देखनी चाहिए। अगर देखें, अगर कोई तहसील लेवल के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर आ रहा है, वो मेरा ख्याल है कि बाद में ऑफिस ज्वाइन करता है, पहले उसे वीगो डाला दिया जाता है। कैसा नहीं है? ऐसा है। अगर उसकी बनिस्बत उसका ही क्लासमेट, उसका ही बैचमेट, वो अगर इनलैंड रेवेन्यू के ग्रुप में चला जाता है और उसके पास गाड़ी नहीं है, से ग्रेड 17 का हो गया और 18 का हो गया, और 18 का होके भी एक गाड़ी या 4-4 अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा। हर हर तरफ से जो है वो सूरत हाल क्योंकि देखनी। 70% आबादी 70 पे होंडा बाइकों पे ज़लील होती है, तो कितना ज़रूरी था ये शशके पूरे करने? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी फेडरल लेवल पे अदारे हैं, उसमें से एफबीआर मैं समझता हूं कि कमाऊ पूता है, क्योंकि उसने जो टैक्स कलेक्ट करना होता है ना, पाकिस्तान में जितने भी सरकारी दफातर हैं, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में जो अफसरान और मुलाजमीन हैं, उनको तनख्वाहें, उनकी जमा किया हुआ जो टैक्स है, जो आप और मैं देते हैं, जो आवाम देती है, जो कलेक्शन होती है, उससे ही उनकी तनख्वाहें जाती हैं। तो ओबियसली उनके लिए तो थोड़ा सा ज़रूरी था कि हम लोग कुछ ऐसे हिकमत अमली मुरतब करें कि जो अफसरान को असाइनमेंट दी जाती है वो मुकम्मल करें, और जो टैक्स कलेक्शन है वो देखें। एफबीआर ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि फील्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगी गाड़ियाँ। तो ओबियसली जो एफबीआर हिकमत अमली मुरतब कर लिया है कि टैक्स का दायरा कार को वसी किया जाए, उसके पेश नज़र जो भी हिकमत अमली बनाती है उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए वो फील्ड के अंदर जाएगी, जाके काम करेगी। एक ऑफिसर जो कि उसका काम है कि उसने ऑफिस में बैठना है, उसने ऑफिस वर्किंग करनी है, उसे गाड़ी की क्या ज़रूरत है? जबकि वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट की व्हीकल है, कन्वेंस है, उसे ड्रॉप और पिक के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए गाड़ी क्यों ख़रीदी गई है? और मैं ऐसे भी अथॉरिटी के अंदर जानता हूँ कि गाड़ियों की परचेजिंग की गई है फील्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो पर्सनल इस्तेमाल हो रही है। नाम जो है वो फील्ड फॉर्मेशंस का लिया गया, लेकिन वो पर्सनल इस्तेमाल में लेके उसका वो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे अफसरान भी हैं, उनके घरों में दो-दो घरों के अंदर दो-दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सरकारी। हाँ जी, खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी जो घर है वहाँ पे खड़ी करते हैं, और दूसरा जो है वो अपने ऑफिस में आते जाते हैं, और ऑफिस में बैठ के उन्होंने ऑफिस में काम करना होता है, उनका फील्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये टैक्स का ज़िया है। इनको चाहिए था कि अगर 1010 गाड़ियों की ज़रूरत थी तो ये उससे हाफ ख़रीद लेते या क्वार्टर कर लेते। हो सकता है कि एफबीआर ने इस वजह से
ये कदम उठाया है कि 2023 और 24 के माली साल के अंदर मुतअद्दिद ग्रेड 16, 17 और 18 के अफसरान ने रिज़ाइन भी दिया अपनी सीटों से। क्यों? उसकी उनको लगता था कि जो हमारे बैचमेट हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में गए हुए हैं, उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है। ये उनके लिए ही गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं बेसिकली, जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोरी करते हैं। बड़ी बड़े जो आउटलेट्स हैं और इसके अलावा जो शॉप्स मुख्तलिफ किस्म की हैं और वो टैक्सेबल है लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो उनको टैक्स नेट में लाने के लिए ऑब्वियसली ये जो अफसरान हैं ये फील्ड के अंदर जाएंगे। ये बेसिकली होंडा की हैं, 1200 सीसी की गाड़ियाँ हैं। सिटी जी 1200 सीसी की गाड़ियाँ हैं। इसमें एफबीआर ने जो लेटर लिखा था कंपनी को, उसमें वाज़े तौर पर इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो खसूसियात हैं वो शामिल कीजिए, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम में स्पेशली ये रिक्वेस्ट की। कुछ तो लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता है, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसमें लगा हो। गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन है, जो दरवाजे हैं, वहाँ पर एफबीआर का लोगो लगा होगा ताकि लोगों को पता चल जाए ये एफबीआर की गाड़ी है।